बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। कि हम जो मोशन को इससे पहले पढ़ते आ रहे थे बेटा, आज उसका ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्राफ क्या चीज है, व्हाट इज ग्राफ, ठीक है। बेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, एक क्रिकेट मैच का ग्राफ है, क्रिकेट तो आप सब देखते ही होंगे। तो अगर इस ग्राफ पर आप जरा गौर करें तो आप मुझे इस मैच की पूरी बता सकते हैं कि स्टोरी क्या है इस मैच की, कि मैच स्टार्ट कैसे हुआ, पहली टीम ने कैसे बैटिंग की, ठीक है, कितनी कहाँ विकेट गिरी, कैसे हुआ, कितना रन बना। और मैं एट द एंड आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पर इनमें से रेड टीम या ग्रीन टीम कौन सी टीम जीती है, तो आप मुझे यहाँ से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप इस ग्राफ को देख के फौरन बता सकते हैं कि जो ग्रीन टीम है वो जीत गई है, क्यों, उनके रन ज्यादा है। ये ग्राफ क्या चीज है, अब जरा यहां पर देखें कि ग्राफ क्या चीज है। ग्राफ इज द पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। कि वो एक तस्वीरी तरीका है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स हैं, कोई भी क्वांटिटीज है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बन रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए जो हम ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं ग्राफ, ठीक है। दोबारा देख लें, ग्राफ क्या है। इट इज द पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, ये एक तस्वीरी तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करने का, उसको ड्रॉ करने, ठीक है। अब बेटा जो ग्राफ हमारे पास ड्रॉ होता है तो इसमें जो क्वांटिटी, जिस तरह देखें यहाँ पर ओवर्स हैं और रन्स हैं, तो द क्वांटिटीज यूज्ड इन प्लॉटिंग ग्राफ आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है कि वो चेंज कर रहे हैं, वेरी का मतलब क्या है कि वो चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखें कि ओवर्स में भी चेंजिंग आ रही है और रन्स में भी चेंजिंग आ रही है, तो ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब वेरिएबल्स में कुछ होते हैं डिपेंडेंट और कुछ वेरिएबल होते हैं इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इनडिपेंडेंट का मतलब है कि वो डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब यहां पे देखते हैं कि द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटी, कि ऐसी क्वांटिटी जो कि दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन सा होगा, वो डिपेंडेंट है, क्यों, वो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। जिस तरह आप देखें यहाँ पे रन है, ये ओवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ओवर जो रन पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये यहां पर देखें, एंड द क्वांटिटी इट डिपेंड, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इनडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देंगे। अब यहां पर देखें, ओवर्स क्या है, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है जी। लेकिन रन्स क्या है, रन्स ओवर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास बेटा, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा ये याद रखें कि हम जब इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हैं बेटा, उनको हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनको हम वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ग्राफ की बात पहले कर लेते हैं, ग्राफ की बात तो होगी। अब जो हमारे बुक के टॉपिक्स हैं उनको जरा डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। तो इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्राफ को समझने से पहले हमें एक चीज को डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्लोप क्या होता है। बेटा स्लोप हर ग्राफ में जरूरी होता है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले उसको देख लेते हैं कि स्लोप है क्या। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। अच्छा अब देखिए, ग्राफ अगर हमारे पास है ना, बड़े जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारे पास कौन सा है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला कौन सा है, ये वाई एक्सिस है। तो हम कहते हैं कि चेंज इन वाई, वाई के अलोंग कितना चेंज आया उसको, और डिवाइड किससे करेंगे, चेंज अलोंग द एक्स, एक्स के अलोंग कितना चेंज आया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस ग्राफ का स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा, उस ग्राफ का स्लोप मिलेगा, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं कि बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात की जाए तो आप ये देखें कि टाइम क्या है, टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस पे। हाँ, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर सकता है। तो टाइम क्या है, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने भी आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किस पे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप देखें यहां पर मैंने टाइम को ड्रॉ किया हुआ है, और यहां पर टाइम को आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
मैंने पैचेस बनाए हुए 5 5 सेकंड के, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये इस तरह से मैंने टाइम को प्लॉट किया हुआ है। और यहां पर अगर आप देखें तो वाई एक्सेस के अलोंग क्या है बेटा, हमारे पास है डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर देखें 10 मीटर, 20, 30 की मैंने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम ये पहले देखते हैं कि इस ग्राफ का जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। स्लोप, इसको पहले समझते हैं। तो बेटा यहां पर देखें, अगर हम इस ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप की बात हमने अभी की कि वो किस चीज के बराबर है बेटा, चेंज इन वाई। अब यहां पर जो वाई के अलोंग चेंज आएगा, वाई के अलोंग वो किस में आएगा बेटा, वो डिस्टेंस के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, डिस्टेंस के अंदर आएगा चेंज, डिवाइड बाय बेटा जो चेंज इन एक्स है, तो वो चेंज किस में आ सकता है, वो टाइम में आ सकता है। तो आप देखें कि अगर डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड किया जाए, तो क्या बेटा ये मुझे स्पीड क्यों नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो मुझे किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा बेटा, वो मुझे स्पीड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, वो किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो मुझे स्पीड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखी, ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा चलें जी, अब डिफरेंट ग्राफ्स की हम बात कर लेते हैं। आपकी बुक में पहला ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो रेस्ट की बात आप याद करें, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि रेस्ट क्या चीज है बेटा, जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये रेस्ट पे है। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो फिर उसका डिस्टेंस तो कोई मूवमेंट में नहीं, मतलब डिस्टेंस कोई मूव नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहां पर देखें कि जो हमारे पास ग्राफ है बेटा, देखें 0 सेकंड आपने बॉडी को देखा तो वो 15 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ी हुई, लेट्स सपोज। ठीक है, टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम आपका गुजरता जा रहा है, लेकिन उसके डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। वो बॉडी जितनी दूर है आपसे उतनी ही दूर है, उसके डिस्टेंस के अंदर किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आ रहा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो हम कहते हैं डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट इज जीरो। डिस्टेंस कितना मूव किया, जीरो। अब बेटा यहां पर अगर हम इस स्लोप की बात करें, तो इसका स्लोप जीरो आएगा। याद रखिएगा कि इस तरह जो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं एक्स एक्स के साथ, इनका स्लोप क्या आता है, इनका स्लोप जीरो आता है। क्यों बेटा, चेंज इन वाई तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। आप देखें, आप वाई के अलोंग किस चेंज की बात करेंगे, वाई के अलोंग तो उस वैल्यू में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। जब वाई के अलोंग चेंज जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां से पता लगेगा हमें कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, या हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, वो क्या है बेटा, वो जीरो है, वो जीरो है। और ये हमने अभी देखा क्यों जीरो है। ठीक है, क्योंकि वाई के अलोंग किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा ग्राफ है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। अब जिस तरह यहां पर देखें, इस ग्राफ को आपने देखना है अब कि 5 सेकंड का टाइम गुजरा तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेटा मजीद 5 सेकंड गुजरे, 5 से 10 पर वो गया, तो ये 10 से 20 पर, मतलब कि 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर। तो आप ये देखें कि हर 5 सेकंड के साथ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आ रहा है, 10 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अब बेटा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस ग्राफ का ना स्लोप अगर फाइंड करके बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से कोई दो पॉइंट लेट कर लें। जिस तरह बेटा यहां पर दो पॉइंट लेट किए हुए, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। तो ग्राफ चूंकि हमारे ऐसे जा रहा है, तो ये वाला हमारा होगा इनिशियल पॉइंट और ये होगा हमारे पास फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस ए बी, ये जो लाइन है हमारे पास, इसका स्लोप अगर फाइंड कर लें, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप तो हमें स्पीड की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर देखें बेटा, अब स्लोप में मैं बात करता हूं कि मेरे पास चेंज इन वाई, तो बेटा ए से बी तक चेंज इन वाई कितना हुआ, ई से एफ तक। ये यहां ग्राफ मैंने शो किया हुआ ई से एफ तक, ये मेरे पास चेंज क्या है, ये मेरे पास चेंज आ रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो आप देखें ये कितना है, 30 मीटर और ये 10 मीटर, तो 30 - 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो मेरे पास यहां तक चेंज कितना आया, वाई के अलोंग चेंज कितना हुआ। अगर मैं ए से बी तक जाऊं, तो वाई के अलोंग 10 से मैं 30 मीटर तक जाऊं,
तो बेटा मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर। और इसी तरह ए पॉइंट जो सी से डी तक एक्स के लॉन्ग चेंज आ रहा है, तो वो कितना हुआ, 5 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक, तो वो कितना हुआ बेटा, 10 सेकंड। इसका मतलब है कि ए से बी तक वाई के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है वो 20 मीटर का है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज आ रहा है वो 10 सेकंड का है। तो हम जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेटा ये 2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें 2 मीटर पर सेकंड की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं बल्कि वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखें ग्राफ उसका इस तरह से बनेगा कि वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, कोई इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आ रही, बल्कि वो एक वेरिएबल स्पीड से उसकी स्पीड डिफरेंट पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। यहां पर ये रिप्रेजेंट हुआ है। लेकिन अब बेटा अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो यहां पर तो हर पॉइंट पर स्पीड डिफरेंट है, जिसका मतलब है हर पॉइंट पर स्लोप भी डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ इस पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट है, ठीक है जी, ये एक पॉइंट, इस पी पॉइंट पर मुझे इसकी स्पीड चाहिए, या मुझे इस पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड करके दें, जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी होगी। बेटा इसका एक तरीका यह है कि आपने क्या करना है, आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो बेटा अब ये टेंजेंट लाइन कौन सी होती है, टेंजेंट लाइन ऐसी है जो किसी भी सर्कुलर पाथ को या किसी कर्व पाथ को आउटसाइड से एक पॉइंट पर टच करके जाए। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट। जिस तरह यहां पर देखें मैंने Q और R ये एक लाइन ड्रॉ की है जो इस P पॉइंट पर यहां पर इस लाइन को टच करके जा रही है। तो ये क्या मैंने ड्रॉ किया, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बेटा मैं इस लाइन के अलोंग अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इस P पॉइंट पर बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं कहता हूं स्पीड किसके बराबर है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट पर इसकी जो टेंजेंट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। बेटा स्पीड अब ये देखें, ये हमारे पास मैंने लाइन ड्रॉ की, तो आर और क्यू इस लाइन को अब मैं लेट करूंगा, तो मैं देखता हूं कि मेरे पास वाई के अलोंग जो है वो कितना चेंज आ रहा है। बेटा क्यू यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, तो इसमें 0 आ जाएगा, और ये कहां तक जा रहा है, आर पॉइंट तक, यहां तक मैंने स्लोप लेट किया है, तो वो क्या आ जाएगा 30 तक। ठीक है, तो 0 से 30 तक चेंज कितना आएगा, 30 आएगा। तो डिस्टेंस वाई के अलोंग चेंज कितना आया, 30 मीटर का। एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा क्यू से लेके एस तक, ये देखिए ये जो है ना ये लाइन क्यू और आर, इसका क्यू से लेके एस तक ये एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज आ रहा है। तो वो कितना आ रहा है, 15 माइनस 5 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट, बेटा इस पी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है या उस लम्हे पर उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी बेटा, वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आई होप सो बेटा कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो बात है ये समझ आ गई होगी। इसके स्लोप भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसका स्लोप स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ। अगर यहां पर गौर किया जाए तो यहां पर दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, एक स्पीड है और एक टाइम है, ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है जी, लेकिन अब यहां पर भी अगर बात की जाए तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हम टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रा करते हैं, और अब वाई एक्सिस के अलोंग ये जो वर्टिकल लाइन हमारे पास बेटा इसके अलोंग अब स्पीड की बात होगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। यहां पर बात चल रही थी डिस्टेंस की, अब बात आएगी स्पीड के बारे में। तो वाई के अलोंग हम किसको डिस्कस करेंगे, बेटा हम स्पीड को डिस्कस करेंगे। अब जो पहले ग्राफ है हमारे पास बेटा वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये डिफरेंट है, बहुत फर्क है इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां पर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो बेटा वाई के अलोंग आपने क्या चीज शो की हुई है, वाई के अलोंग तो आपने स्पीड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो बेटा 4 मीटर पर सेकंड जैसे बॉडी मूव कर रही है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन इसकी स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम आपको गुजर रहा है लेकिन इसकी स्पीड के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है जी, 4 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अच्छा एक और बात, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है
इसका स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करेगा? बेटा इसको भी जरा देख लेते हैं, यहीं पर देखते हैं। तो ये जरा देख लीजिएगा कि इसका स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बेटा स्लोप में मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वाई, तो वाई के अलॉन्ग चेंज क्या की है? स्पीड। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू किस चीज की आएगी बेटा? स्पीड की, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज क्या है? वो है टाइम। ठीक है, तो बेटा स्पीड डिवाइड बाय टाइम या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये चीज अगर आप देखें तो क्या ये एक्सेलरेशन के बराबर नहीं है? ऐसा है ना? तो इसका मतलब है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो वैल्यू है, इसका स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करेगा? बेटा ये हमें एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड की वैल्यू दे रहा था, और स्पीड टाइम ग्राफ की वैल्यू हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? बेटा इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज आपने याद रखनी है कि इस ग्राफ में जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ, या आप यूं कह लें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो तो उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो 4 मीटर पर सेकेंड ही है। तो आप अगर वाई के अलॉन्ग देखें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर उसका स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है इस ग्राफ। अब आते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। बेटा अब हम जो ग्राफ डिस्कस करेंगे ये दो डिफरेंट ग्राफ्स हैं, लेकिन इसके लिए है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। यूनिफॉर्मली चेंजिंग का मतलब क्या है? कि उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो एक पैटर्न के मुताबिक आ रहा है। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बॉडी एक्सेलरेट तो कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है जी। अब जरा देखें कि पहले 5 सेकंड गुजरे, बेटा बॉडी ने स्पीड 0 से 2 मीटर पर सेकंड तक अटेन कर ली। 10 सेकंड गुजरे, ठीक है, टोटल, तो बॉडी ने 4 मीटर पर सेकंड तक स्पीड को अटेन कर लिया। इसका मतलब है कि 5 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड गेन कर रही है। देखिए 5 में 2, अगले 5 में उसने फिर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड को गेन किया, अगले 5 सेकंड में उसने फिर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड को गेन कर लिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि सेम टाइम में बॉडी की स्पीड में सेम चेंज आ रहा है। क्लियर होगी बात? अब जरा हम देखते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, तो ए से बी पॉइंट, ये जो मैंने एक इसको मेंशन कर दिया, ए से बी पॉइंट, मैं अगर इसका स्लोप फाइंड करना चाहूं तो बेटा मुझे इस बॉडी की एक्सेलरेशन मिल जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, तो थ्रू द ग्राफ वो सेम है। तो मैं ए और बी पॉइंट के बीच में इसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो मैं कहता हूं स्लोप ऑफ ए बी, ये मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा? चेंज इन वाई। ठीक है जी, तो वाई के अलॉन्ग आप देखें इनिशियल वैल्यूज ये हैं, फाइनल ये है, तो फाइनल 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ये वाई के अलॉन्ग चेंज आया, डिवाइड बाय एक्स के अलॉन्ग चेंज। बेटा एक्स में फाइनल वैल्यू क्या आ रही है? 10, ठीक है, 10 सेकेंड, माइनस कितना आ रहा है? 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पुट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो बॉडी मूव कर रही है, हम इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बड़ा आसान मेथड है। ठीक है जी, तो हमें इस ग्राफ से ये अंदाजा हुआ, फाइंड हमने कर लिया, ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से तो मूव कर रही है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका बेटा एक्सेलरेशन है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अब इसी ग्राफ का जरा देखते हैं कि अगर बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही है, यहां देखें स्पीड बढ़ रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। लेकिन आपने ये बात पढ़ी कि अगर स्पीड कम हो रही है एक बॉडी की, तो फिर बेटा उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी? डिक्रीजिंग होगी हमारे पास। तो अब यहां पर देखें कि एक बॉडी की स्पीड मूव कर रही है 6 मीटर पर सेकंड के साथ, उसने ब्रेक अप्लाई की, तो बेटा 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड ड्रॉप हुई 4 मीटर पर सेकंड तक, मतलब 5 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड ड्रॉप हो गई। अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड पहुंची 2 मीटर पर सेकंड तक, तो 5 सेकंड में मजीद 2 ड्रॉप हो गई। उसके बाद देखें 10 से 15 तक वो 0 पे आ गई, तो मजीद 2 का लॉस है। ठीक है जी। अब यहां पर बेटा मैं इसमें 2 पॉइंट लेता हूं सी और डी, लेकिन देखेंगे ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ इस तरह चल रहा है, तो बेटा सी से डी तक अगर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है।
और हम देखते हैं कि यहां पर स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा y के अलॉन्ग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू तब चेंज मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल ये चेंज है। तो c इनिशियल है, d फाइनल है, तो फाइनल क्या है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड माइनस जो इनिशियल वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय, आप देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है फाइनल 10 माइनस 5 ये इनिशियल वैल्यू, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है जी। तो बेटा यहां पर वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.4 लेकिन माइनस के साथ। ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है और आपको यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है। क्लियर होगी बेटा। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ की बात भी समझ में आ गई होगी। तो बेटा यही ग्राफ आपकी बुक में डिस्कस हुए में, तो आपके लेवल पे इतने ही ग्राफ हैं, तो आई होप सो कि आपको ये ग्राफ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। अच्छा बेटा ग्राफ में एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो ग्राफ हमारे पास ड्रॉ होता है ना, इसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा होता है ना, वो भी हमें कोई ना कोई क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको अगर फाइंड कर लें तो बेटा वो मुझे ना डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों ने यहां पर देखनी है। अब कैसे, देखिए अगर मैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड करूंगा तो इसके अंदर जितना एरिया है, लेट्स सपोज अगर ये पूरा एरिया है, तो मैं लेंथ इनटू विड्थ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखें अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं किसको, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर अगर आप देखें बेटा कि अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूं v इंटू टी, तो क्या ये चीज s के बराबर नहीं बनती, डिस्टेंस के बराबर नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस ग्राफ का, इन ग्राफ्स का जो इनके अंडर एरिया आ रहा है, अगर मैं उस एरिया को फाइंड कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन इस ग्राफ में हमें डिस्कस नहीं किया बेटा। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस है और इधर आपके पास टाइम है, तो डिस्टेंस को अगर टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको कोई वैल्यू मिलती नहीं है। इसलिए यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें स्पीड टाइम ग्राफ, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आई होप सो कि आपको ग्राफ के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आई होप सो, अच्छा इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।